अगर आप 2024 में जर्मनी चांसन कार्ड या जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर आ रहे हो, जॉब सीकिंग वीजा के ऊपर आ रहे हो या स्टूडेंट वीजा के ऊपर आ रहे हो, तो उन सब में एक कंडीशन है कि आपको फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने हैं। अब फाइनेंशियल प्रूफ का दिखाने के लिए जो सबसे ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो होता है ब्लॉक अमाउंट की शक्ल में दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाने के लिए कौन से ऐसे 3 ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं जो आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री से। और जब आप ब्लॉक अमाउंट पार्टनर चूज कर रहे हो तो कौन सी ऐसी चीजें चेक करनी चाहिए ताकि आपको वीजा जब एप्लीकेशन सबमिट करते प्रॉब्लम ना हो, जब आप यहाँ पे जर्मनी आ जाएं तो आपको लोकल जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहां पे प्रॉब्लम ना हो, ओवरऑल जर्मनी में जो आपको अमाउंट अपनी वापस निकलवाते हो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो में हम एक पूरा डिटेल शेयर करने वाले हैं। वॉच दिस वीडियो टिल एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। हेलो जी, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मुझे कहते हैं खलाक और मैं हूँ इस टाइम जर्मनी के शहर आखन में। मैं पिछले 2 सालों से जर्मनी में एज अ IT इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये ब्लॉक अकाउंट है क्या। एक्चुअल में जब आप जर्मनी आ रहे होते हैं, जैसे अभी आप चांसन काटे पे या जो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए आ रहे होंगे, तो आपको गवर्नमेंट को एक प्रूफ दिखाना है फाइनेंशियल्स का कि आपके पास फाइनेंसेस हैं। वो अभी क्या अमाउंट है चांसन कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए 1027 यूरो जो है पर मंथ का आपको एक्सपेंस प्रूफ दिखाना है कि आपके पास इतनी अमाउंट अवेलेबल है कि जब आप यहाँ पे आओगे रहोगे, आप जब आपका जो फूड एक्सपेंसेस है, लिविंग एक्सपेंसेस है, तो 1027 यूरो इस अमाउंट जो प्रूव करनी है आपको। तो ऑलमोस्ट ये बन जाती है, क्योंकि ये वीज़ा 1 साल का है और 1 साल के वीज़े के लिए आपको जो है वो 12,000+ यूरो जो है आपको एज अ प्रूफ दिखाना है किसी भी ब्लॉक अमाउंट में। और वो अमाउंट जो है वो आपको आप उसको दोबारा उसको आपको पीसेस में वापस मिलती है जब, यानी कि आप जब वहाँ पे आ जाते हैं तो अपना आप अकाउंट एक्टिव कराते हो, हर मंथ आपको 1207 यूरो जो भी हैं वो आपको आप क्रेडिट कर सकते हो और उसके बाद आप अपने जो भी डेली के एक्सपेंसेस है उसमें यूज कर सकते हो। सेम जब आप स्टूडेंट वीजा के लिए आ रहे हो तो स्टूडेंट वीजा की अमाउंट थोड़ी सी कम है, 934 यूरो है, ऑलमोस्ट 990 यूरो पूरे जो एक आपको दिखानी पड़ती है। सॉरी 934 यूरो है पर मंथ आपको दिखानी पड़ती है, वो भी 11,000 कुछ यूरो आपको एज अ प्रूफ दिखाना पड़ता है जब आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये आप किसी अपने जो पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल बैठे हो या आप जो है वो इंडिया में बैठे हो, आपके अपने अकाउंट पाकिस्तान वाले अकाउंट में फॉर एग्जांपल इतनी अमाउंट पड़ी है 12,000 यूरो। ऐसा नहीं है कि आप उस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट प्रिंट करके आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबमिट करो, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसको ब्लॉक अकाउंट बोलते हैं। ब्लॉक अकाउंट का मतलब ये होता है कि अब ब्लॉक अकाउंट या ब्लॉक अमाउंट से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि जर्मन अथॉरिटीज, वो चाहे अब्रॉड अथॉरिटीज हों, जैसे आपके कंट्री में एक एम्बेसी है, लोकल एम्बेसी फॉर एग्जांपल, वो या इधर जर्मनी के अंदर जब आते हैं इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं जो फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट वीज़ा को रेजिडेंस वीज़ा में चेंज करते हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड को एक रेजिडेंस वीज़ा में चेंज करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा को रेजिडेंस वीज़ा में चेंज करते हैं। इन अथॉरिटीज से एक अप्रूव्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। बेसिकली आपको उन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ जो डेडिकेटेड हैं, जर्मन अथॉरिटीज से अप्रूव्ड हैं, उनके साथ एक अकाउंट खोलना पड़ता है। वो भी बेसिकली एक ऐसा बैंक अकाउंट किसी के साथ ही खोलना पड़ता है जिसमें आप जो है वो जो एक अमाउंट सबमिट करते हैं अपने लोकल पाकिस्तानी या इंडिया के अकाउंट से उस अकाउंट में, और फिर वो जो अमाउंट होती है वो जितनी भी है वो ब्लॉक हो जाती है। लाइक उसको आप एक्सेस, फिर ऐसा नहीं है कि आप उसको जर्मन जब पहुंच जाए आप सारी की सारी अमाउंट रिफंड और वहां से क्रेडिट करवा वापस भेज दें। बेसिकली आपको वो एक 1 साल तक वो अमाउंट ब्लॉक रहती है और हर मंथ आपको जो भी एक डेडिकेटेड अमाउंट होती है, जैसे 12,027 है यूरो, 1227 यूरो है या 934 यूरो है, वो आपको वापस मिलती है, आप उसको अपने डेली एक्सपेंसेस में यूज करते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा पर्पज ये है कि ये चीज देखनी है कि जब आप सर्विस प्रोवाइडर चूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वीजा एप्लीकेशन की तैयारी की अपने कंट्री में, और वीजा एप्लीकेशन के साथ एक आपको ब्लॉक अकाउंट का एक लेटर लगाना पड़ता है, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस होता है डॉक्यूमेंट, और एक आपको हेल्थ इंश्योरेंस, तब 3 डॉक्यूमेंट मस्ट होते हैं। तो आपको ये देखना है कि यार मुझे कौन सा सर्विस प्रोवाइडर चूज करना है और उस चूज करते हुए क्या चीजें चेक करनी चाहिए जो मेरे लिए बेहतर हो सकता है। जब भी आप किसी सर्विस प्रोवाइडर को चूज कर रहे हैं ब्लॉक अकाउंट में, तो उसमें कौन सी चीजें आपको देखनी, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये देखना हो कि वो सब जर्मन अथॉरिटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए या वो एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ऐसा होता है समटाइम कि कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपके लोकल एम्बेसी में शायद एक्सेप्टेड हों, लेकिन
आपके फॉर एग्जांपल जर्मन में किसी जो इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं या और ऑफिसेज हैं उनमें एक्सेप्टेड ना हो। ये समटाइम ऐसा भी होता है कि यहाँ जर्मनी के अंदर वो एक्सेप्टेड होते हैं, लाइक जर्मन इमिग्रेशन ऑफिसर्स हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस हो गए, बट आपके लोकल कंट्री में वो एक्सेप्टेड ना हो। ऐसा इस सूरत हाल में ऐसा होगा कि आप जब वीजा एप्लीकेशन के लिए जाएंगे वहां पे एक्सेप्टेड नहीं होगा तो आपका वीजा ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप आएंगे नहीं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि लोकल या आपके जो जर्मन के अंदर जो है वो जितनी भी अथॉरिटीज हैं सबके लिए एक्सेप्टेड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है आपको ये देखना है कि क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है जो 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइक ब्लॉक अमाउंट लेटर और उसके अलावा जो है ट्रैवल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, क्योंकि तीनों चाहिए आपको वीजा एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको ये कोई इनमें से एक देता है बाकी 2 नहीं देते तो आपको फिर एक अलहदा से बनवाने पड़ेंगे किसी से ये लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि वो जो बैंक है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या उसका जो बैक एंड, क्योंकि हर सर्विस प्रोवाइडर का एक बैंकिंग पार्टनर है, क्या वो बैंकिंग पार्टनर यूरोपियन जो यूनियन जो यूरोप का सेंट्रल बैंक है उससे अप्रूव्ड है, उस वो जो बैंक है उसका जो पार्टनर बैंक है। तीसरी चीज ये देखनी है कि क्या वो आपको एक जर्मन आईबीएन देता है। जर्मन आईबीएन का मतलब ये होता है कि डीई से आईबीएन स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ट्रांजेक्शन्स के लिए, बड़े चैलेंजेस है, तो आपको डीई के साथ जो स्टार्टिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई फॉरेन आपको आईबीएन मिल जाए। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, वो जो आईबी आपको बैंक अकाउंट या ब्लॉक अमाउंट दे रहा हो वो आपके अपने नाम पे बना के दे रहा हो, क्योंकि कुछ प्रोवाइडर ऐसे हैं जो किसी लॉयर या किसी फर्म किसी और के नाम पे बना के दे देते हैं। आपके अपने नाम पे ब्लॉक अमाउंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको वीजा एप्लीकेशन में चैलेंजेस हो सकते हैं और बाकी जगह पे चैलेंजेस हो सकते हैं। इसलिए ये 4 पॉइंट मस्ट देखने हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि आपको अगर ये चूज करना है तो टॉप 3 मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो इस टाइम पे हैं, और उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा के अंदर क्या बेहतर है, क्या जो है उसमें वो सर्विस दे रहा है। तो फिर आप इनमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहला जो एक है वो एक्सपैट्रियो, जो कि बहुत से लोग एक्सपैट्रियो को ही चूज करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्या सर्विस देता है। इसमें एक चीज तो ये है कि इनकी इंग्लिश वेबसाइट है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इंग्लिश वेबसाइट होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो इनका बैंकिंग पार्टनर है वो यूरोप बेस्ड है, यूरोप जो सेंट्रल बैंक है जो यूरोप का उससे अप्रूव्ड है। उसके अलावा ये जो ऑफर आपको जो आईबीएन देता है वो आपको आईबीएन जो है वो डी जर्मन आईबीएन देता है। इसके अलावा ये आपके अपने नाम का अकाउंट बना के देता है। और इसका जो एक जो सर्विस एक ऐसी है कि जो अवेलेबिलिटी है, ये 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी। इसकी जो एक्सपैट्रियो की जो सेटअप फीस है, लाइक अकाउंट सेटअप फीस, वो बाकियों की निस्बत कम है, लाइक 69 यूरो ये वन टाइम चार्ज करता है। और ये भी आपको कैश रीबैक कर देता है जब आप अगर ये वैल्यू पैकेज लेते हैं, इनका एक वैल्यू पैकेज है। और जब यहाँ पर आकर आप एक वो करते हैं अपना ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि जब आप जर्मनी आते हैं, जर्मनी आकर आप एक लोकल बैंक अकाउंट खुलवाते हैं अपना स्टूडेंट वीज़ा पे या जॉब सीकर वीज़ा पे, या वो अपना लोकल बैंक अकाउंट आप इस बैंक अकाउंट के साथ लिंक करते हैं और फिर आप इनको एक्टिवेट करते हैं। जब आप एक्टिवेट करते हैं तो कैश बैक में मिल जाता है। उसके अलावा जो इनकी सर्विस फी मंथली है वो है 6 यूरो पर मंथ ये चार्ज करते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो 60 यूरो ओवरऑल जो है सर्विस है वो ये होता है कि ये आपको बफर अमाउंट चार्ज करते हैं। बफर अमाउंट बेसिकली ये इसलिए चार्ज करते हैं इनकेस ट्रांजेक्शन में कोई सर्विस फी लग जाती है, बैंकिंग फीस लग जाती है, तो 100 यूरो आपको ये चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा, बट ये भी रिफंड कर देते हैं वैल्यू पैकेज में जब आप यहाँ पर आके एक्टिवेट कर देते हो। उसके अलावा ये आपको अकाउंट चेकिंग की फैसिलिटी देते हैं कि आप अपना अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, आप उसको चेक कर सकते हो। उसके अलावा जो इसके बाकी जो एक चीज़ है कि हेल्थ इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट भी देते हैं ये लोग अपने वैल्यू पैकेज के अंदर। और इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भी देते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती। तो ओवरऑल जो है अगर आप सर्विस फीस अकाउंट सेटअप की फीस की बात करें, आप इसकी जो है वो जो सर्विस 3 डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उसके अलावा जो सर्विस फीस है आपके इनके वैल्यू पैकेज का अंदर जो रिफंड होता है, तो ये एक एक्सपैट्री एक बेटर चॉइस है अदर जो एक मेरी नज़र में जो बाकी हैं। उसके अलावा जो फिनटीबा एक सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन है। फिनटीबा का भी ये है कि वो भी इंग्लिश वेबसाइट देता है, और उसका जो है वो आपको बेसिकली आईबीएन भी जर्मन देता है। और फिनटीबा का ये है कि वो भी आपको एक आपके नाम पे अकाउंट बना के देता है। वो भी आपको जो है ट्रैवल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट देता है, हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट देता है, बट उसकी जो सर्विस फीस है वो 89 यूरो है। और इस तरह से उसकी जो मंथली फीस है वो भी मंथली फीस भी देता है। बट फिनटीबा का ये है कि वो आपको अकाउंट चेकिंग की फैसिलिटी नहीं देता, कि आप अपना अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाते।
तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, थोड़ी सर्विस फीस ज़्यादा है। तो इसके अलावा एक थर्ड जो है वो थर्ड है कोरेकल। तो कोरेकल का ये है कि बाकी सारी सर्विसेज इसकी भी सेम ही है जो एक्सपेट्रियो की हैं, बट इसमें यह है कि इसकी सर्विस फीस जो है वो 99 सॉरी अकाउंट सेटअप फीस जो है वो 99 यूरो है। बट इसकी ये है कि मंथली सर्विस फीस इसकी बिल्कुल नहीं है। बफर अमाउंट ये भी चार्ज करता है 80 यूरो, बट ये है कि वो रिफंड नहीं होती जैसे एक्सपेट्रियो का है। और इसके अंदर भी एक इनका प्लस अकाउंट है या प्रीमियम अकाउंट जिसको बोलते हैं, वो लें तो उसमें बेहतर सर्विसेज हैं। ये भी अकाउंट चेकिंग की फैसिलिटी नहीं देता, बट हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट देता है। तो डेफिनेटली आपको चूज़ अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी नीड की बेस पे करना है।